हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, the first ionization potential of aluminium is less than the first ionization potential of magnesium। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देन मैग्नीशियम की इट इज 1s2 2s2 2p6 and 3s2। तो स्टेटमेंट है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बिकॉज एल्यूमिनियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 3p1 एंड फॉर मैग्नीशियम इट इज 3s2। सो 3s2 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज जो s ऑर्बिटल है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड, दैट इज वाई ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एंड एल्यूमिनियम जो है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज लेस देन मैग्नीशियम। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज 3s2 एंड अगर हम सोडियम की बात करें तो है इट इज 3s1। तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसके लिए हमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड फॉर सोडियम इट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसने बोला है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स मैग्नीशियम हो गया है 3s1 एंड जो सोडियम है इट इज हैविंग 2p6 कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स ये हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। नाउ बोला गया है कि जो मैग्नीशियम है इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इट इज ग्रेटर देन सोडियम। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम के लिए, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, बट जो सोडियम है इन इट्स पॉजिटिव स्टेट ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो सोडियम है ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड स्टेटमेंट, third statement, the first ionization potential of sodium is less than the first ionization potential of magnesium। given है कि जो first ionization potential है सोडियम का ये less है as compared to magnesium। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इट इज 3s1, फॉर मैग्नीशियम इट इज 3s2। तो जो मैग्नीशियम है ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है क्योंकि s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है एज कंपेयर टू सोडियम। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, दैट इज वाई जो ये थर्ड स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, दैट मीन्स मैग्नीशियम है अपनी +2 स्टेट में एंड जो सोडियम है ये भी अपनी +2 स्टेट में है। क्वेश्चन में गिवन है द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 एंड फॉर सोडियम ये कितनी हो जाएगी? इट इज 2p5। तो मैग्नीशियम +2 स्टेट में है एंड सोडियम भी +2 स्टेट में है। तो मैग्नीशियम जो है +2 स्टेट में इसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज कंपेयर टू सोडियम इन +2 स्टेट। सो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज इन ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।